यही तो महाराज रावण चाहते थे कि कब सुनसान हो कुटिया में, और हो गया। सुन बीच तस्कंदर देखा, आवा निकट जति के बेसा। जोगी का बेस बनाया और महाराज रावण सो शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़े आई। चल पड़े पर्णकुटी की ओर महाराज रावण। बेस बनाकर खेल दिखा ले, मात चुरा ले आया रे। जोगी आया रे, आया रे, जोगी आया रे, जोगी आया रे, आया रे, जोगी आया रे, जोगी। मैंने अपनी माया से, मामा मारीच की सहायता से दोनों बालकों को, दोनों भाइयों को कुटिया से बहुत दूर पहुंचा दिया। अब जानकी कुटिया में अकेली है। मैं जिस लक्ष्य को लेकर आया हूं, जिस कार्य को लेकर आया हूं, मैंने आज ये साधु का वेश धारण किया है केवल अपने उस लक्ष्य को पाने के लिए। और मेरा लक्ष्य पूर्ण कैसे होगा, मैंने ये बहुत विचार किया। विचार करने के उपरांत इस निर्णय पर पहुंचा कि हे दस्कंदर, साधु के वेश पर आर्यावर्त की नारी बहुत जल्दी विश्वास करती है। साधु आते हैं, नारियों को बड़े जल्दी ठग लेते हैं, क्योंकि आर्यावर्त की नारियों में एक विशेषता है, वह साधुओं पर बहुत विश्वास करती हैं। तो मैंने ये साधु का वेश धारण किया है। चलो अब कुटिया के समीप चलते हैं। हे माई भिक्षाम दे। माँ, ये साधु बहुत दिनों से भूखा है, कुछ भोजन यदि हो माँ इस साधु को दे दो। हे साधु महाराज, कुछ फल रखी हुई हैं, सो मैं लेकर के आती हूँ। हाँ हाँ माई, जो भी तुम्हारे पास हो वो मुझे दे दो। बहुत भूखा है ये साधु, बहुत दिनों से भूखा इस वन प्रखंड में भ्रमण कर रहा है। माई, तुम्हारी कुटिया को देखा तो ऐसा लगा कि चलो यहाँ कुछ उधर की पूर्ति के लिए मिल जाएगा। लाओ माई, कड़े ताल से ले आओ। लाओ भाई, लाओ लाओ। ये क्या, जाते जाते उस छोटे तपस्वी ने अपना काम कर दिया। यदि लंकेश किसी भी तरह तू पैर उस तरफ रख देता तो तू तो जलकर भस्म हो जाता। अब क्या करना चाहिए? हे माई, ये साधु बंधी हुई भिक्षा नहीं लेता। आप इस रेखा को लांघकर बाहर आए तभी ये साधु भिक्षा लेगा। हे साधु महाराज, मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि मेरे देवर मुझे सौगंध देकर के गए हैं। माई, तुमने कहा तुम्हारे देवर सौगंध देकर गए हैं, लेकिन माई मेरे गुरु ने कहा था कि कभी जीवन में बंधी हुई भिक्षा मत लेना। यदि आप रेखा के अंदर रहेंगे तो साधु भूखा ही यहाँ से चला जाएगा, और यदि भूखा चला जाएगा। कुछ कहना चाहती है माई? कैसे निकलो मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं, गए हैं मेरे देवर कसम दे गए हैं।
मिर्गा के पीछे गए हैं स्वामी मिर्गा पीछे गए हैं। माई, तुमने अपनी सारी बात बता दी, लेकिन माई मैं भी विवश हूं, क्योंकि मैं बधी हुई भिक्षा नहीं ले सकता। तुम अपने धर्म का पालन कर रही हो, मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं। हे माई, आर्यावृत की नारी हो, भला एक साधु तुम्हारे दरवाजे से भूखा जाएगा माई? ये साधु मर जाएगा भूखो, और भूखो यदि ये साधु मर गया तो माई तुम्हें इसका दोष लगेगा, इसका दोष लगेगा। इसलिए माई आओ, रेखा को लांग कर आओ, एक साधु को भीख दो, साधु के उदर की पूर्ति के लिए, अन्यथा ये साधु तुम्हारे यहाँ दम तोड़ देगा, मर जाएगा। और माई तुम्हारे यदि मर गया ये साधु, अगर ये मर गया साधु माँ, तो फिर तुम्हें दोष लग जाएगा। आओ माई, भिक्षा दे दो। ठीक है बाबा जी, मैं आ रही हूँ। आओ माई। अगर दिया ना आपको दान तो गृहस्थ जीवन का होता है अपमान। सत्य कहा तुमने। आओ माई, आओ, लाओ माई, लाओ, लाओ माई, लाओ। तुमने मुझे साधु समझ रखा है, मैं साधु नहीं हूँ। अरे योगी भोगी मैं नहीं, मैं लंका का ईश। एक नजर उठाकर देख ले। बुझा दसीस तब रावण निज रूप दिखावा, भाई सब है जब नाम सुनावा। सोना चाहिए सोना, नारियों को सोना बहुत प्रिय होता है। सोने के मृग को चाह रही तो चल, तुझे सोने की नगरी दिखलाऊंगा। मुझे एक भिखारी बाबा समझ लिया था। अरे दुष्ट, तू कौन है? दुष्टता की बातें करता है। ए दुष्ट खड़ा रहे खबरदार, अब स्वामी आने वाले हैं, जो शिव धनुष तोड़ कर लाए थे, बस वही मेरे रखवाले हैं। सीते, ये तेरे ज्ञान पर ये काहे का पर्दा पड़ा है? क्या दिखाई नहीं देता कि तेरे सामने कौन खड़ा है? कह रही है तू है कौन? पिंजरे में होकर बंद अभी भी तुझे उसकी याद सताती है, जिसने काटे नारी के नाक कान। तू उसकी बात बताती है, वो सूर नहीं जिसका तू नाम ले रही है, वो कायर है जो नारी पर हाथ उठाता है। तू जानना चाहती मैं कौन हूं? तो देख, मैं राम नहीं, मैं रावण हूं। रावण जो माया से तुझे ले जाता हूं। सीते, अब हो सावधान, तू अब रावण के पंजे में है। मैं लंका का राजा हूं, तू अब रावण के पंजे में है। आए स्वामी, मेरी रक्षा करो नाथ, मेरी रक्षा करो। सिया रो रो पति को पुकारे, तुम दौड़े आओ सिया हमारे। मुझे आके तुम, मुझे आके तुम, मुझे आके तुम बचा लो, मुझे आके तुम छुड़ा दो मेरे जीवन साथी। बुला
बुलाती है कोई नहीं आएगा। और इसी प्रस्तुति में आप हैं रामलीला कमेटी अतरा। आप कमेटी की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं माता जानकी जी के चरणों में सादर समर्पित हैं। और ये जो कार्यक्रम आप लोग देख रहे हैं, इसको अपने अपने मोबाइलों पर देखने के लिए स्टार स्टूडियो मुस्कुरा जब ये सर्च करेंगे तो इनका चैनल आएगा और उसी में ये पूरा रामलीला आप लोग देख सकेंगे। आपकी ओर से 11 पुष्प मुद्राएं। धन्यवाद। सीते, मैंने अपनी माया के द्वारा तेरे स्वामी को तुझसे बहुत दूर कर दिया है। चाहे जितना आंसू बहा, तेरी कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन ये क्या, ये क्या, जैसे ही मेरा रथ अकस्मात रुक गया। अरे ये कान रुदन कर रही गीधराज सुनिया रत बानी रख कुल तिलक नारी पहचान। अरे ये तो राजा दशरथ के पुत्र वधु जानकी है। अरे हो सावधान निशाचर, मेरे होते हुए तो जानकी को कहीं नहीं ले जा सकता। सावधान। ये मुझे सावधान करने का दुस्साहस कौन कर रहा है, जो आज मेरे मार्ग में ये बाधक बन करके खड़ा हुआ है? निश्चित है इसने आज अपनी मृत्यु का आवाहन किया है कि मैनाक, क्या ये मैनाक पर्वत है या पक्षी राज गरुड़
कदाप नहीं, ये दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों तो मेरे बल वैभव पराक्रम को अपने स्वामी के सहित भली भांति जानते हैं। लेकिन महाराज पक्षी राज का रंग तो देखिए नीले रंग का है। तभी तो मैं समझ ना पाया। आवत देख कृतांत समाना, मैंने पहले इसको स्वयं मृत्यु के रूप में देखा, फिर अनुमाना कि मैनाक की खगपत हुई, इसीलिए तो अभी तक पूर्ण निर्णय में नहीं पहुंच पाया। ओह, अब जाना, अब जाना, जाना जरठ जटाई एहा, ये मैंने जाना है, अभी माना नहीं है। कैसा? ये बूढ़ा जटायु है। ओह, और बुढ़ापे में अगर कहीं किसी तीर्थ में यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसकी बन जाती है, और ये भी बूढ़ा है, तो आज तीर्थ तो कहीं इसको मिलेगा नहीं, लेकिन आज रावण इसको तीर्थ के दर्शन कराएगा। आज रावण के मम कर तीर्थ छाड़ी दे, आज रावण के भुजा रूपी तीर्थ में अपने प्राणों का त्याग करेगा। सावधान, सावधान, सावधान। चौचर मार बिदारस ही दंड एक भई मूर्छाते ही। एक बार तो महाराज रावण भी मूर्छित हो गए। अरे अभी तक मूर्छित में हूँ, मूर्छित हो नहीं गए, आज संभल करके नहीं खड़ा हो पा रहा। तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, अरे खिसियाते उठे। इसका दुस्साहस तो देखो। मैंने सोचा था कि ये कोई साधारण पक्षी है और इस पर किसी भी प्रकार का अस्त्र और शस्त्र का प्रहार करना ये विवेचित ना होगा, लेकिन इसका दुस्साहस अपने चोचों के प्रहार से मुझे मूर्छित कर दिया और सीता को भी मुझसे छीन लिया। तो क्या मैं इसको क्षमा कर दूंगा? ना, मैं रावण हूं, इसको वो दंड दूंगा जिसकी जीवन में इसने कभी कल्पना भी ना की होगी। सावधान, सावधान, सावधान। काटिस पंख परा खग धरनी, सुमरि राम करी अद्भुत करनी। सीत ही जानी चढ़ाए बहोरी, चला उताय त्रासिन थोरी। जैसे ही मैं लंका की ओर चला, अकस्मात मेरे रथ की गति रुक गई। ये तो रथ मेरा मन की गति से चलने वाला रथ है, लेकिन आज अकस्मात ये मन से चलने वाले रथ की गति का रुक जाना निश्चित है संदेह का कारण है। ओह, विचार किया, क्या हुआ? एक बार कुबेर की सभा में और रंभा नामक अप्सरा जा रही थी, मुझे मार्ग में मिल गई। मैंने कहा कहाँ जा रही हो? कहने लगी मैं जा रही हूं नलकुबर की सभा में। मैंने कहा क्या करेगी? कहने लगी मैं नृत्य और गायन से उस सभा को प्रसन्न करूंगी। मैंने कहा चल मेरे महलों में पहले मुझे प्रसन्न कर, फिर जाकर के नलकुबर को प्रसन्न करना। बस वहां से उसको जबरदस्ती जबरन खींच करके महलों में लाया, और उसी स्थिति में जब नलकुबर के सामने और रंभा प्रस्तुत हुई, नलकुबर ने पूछा तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की? रंभा ने कहा ये रावण ने की है। बस उसी समय श्राप दे दिया कि यदि किसी सती को पर्यायी ये रावण महलों में अपने लाएगा तो उसी समय ये मस्तक तेरा ये टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ये श्राप दे दिया। जब वरदान सत्य होता है तो
तो श्राप भी सत्य ही होता है। इसलिए इसी भय के कारण मैं इसको लंका के महलों में नहीं रखूंगा। सीते, मैं तुझे अशोक वाटिका में रखूंगा। यह मेरी सबसे प्रिय अशोक वाटिका है। तुम श्रमित हो गई हो, बैठो और विश्राम करो। तुमने बहुत ही अस्तपात किया है। ओ लंका की राक्षसियों,